आज जो हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं उनके YouTube चैनल के ऊपर 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये दो को फाउंडर्स हैं इस कंपनी के, एक है जो टीचर हैं जो पढ़ाते हैं और एक है जो बैकएंड पे सारे ऑपरेशन संभालते हैं। उनको आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा स्टेज पे। सो प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द फाउंडर ऑफ एग्जामपुर। ऐसा लग रहा है कि जैसे सपना ऐसा कुछ सच हो गया हो, बिकॉज जब मैंने बीटेक की थी और जब बीटेक की शुरुआत की थी तो मैं थोड़ा सा गांव के इलाके से ज़्यादा था, तो हमें कुछ मतलब उतना होता नहीं था। तो फर्स्ट टाइम जब कोई मोटिवेशन वीडियो आप देखते हैं, कुछ यूट्यूब चलाना सीखते हैं, कुछ ऑनलाइन आते हैं, तो सबसे पहले आप ही को देखा जाना अपना जो कॉलेज की लैब होती थी IT लैब, उसमें यही दिखते रहते थे। वो एक ऑरा वाली फीलिंग आती है ना कि ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो लेकिन जब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए जर्नी में, चीजें देखी कि कैसे होती हैं, काफी कुछ इंस्पिरेशन भी मिलती रही उस साइड से, आपकी तरफ से। आज तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आई मस्ट से दैट, क्योंकि मैंने थोड़ा रिसर्च किया आपकी कंपनी के ऊपर। आज आई थिंक आपकी कंपनी में 600 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। तो आपने अपने करियर की शुरुआत कब करी? मेरी जर्नी थोड़ी सी रोलर कोस्टर रही है। हाँ, बहुत मैं वही ज़्यादा। जानना चाहता हूँ थोड़ा सा एक बार आपकी जर्नी के बारे में। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, आर्मी में थे, तो मैंने सोचा पहले मैं गवर्नमेंट जॉब निकालूंगा तब मेरी बात लोग सुनेंगे, ऐसे सुनने वाले नहीं है। देन फिर अदर जॉब्स के लिए ट्राई किया, तो बहुत बार कुछ नंबरों से रही, कुछ इंटरव्यू से निकले, 13 SSB दी, मतलब सब कुछ किया, तो अंत में फिर एक जॉब निकली। देन बोला अब बात सुनने में, तो वो साबित भी हुआ कि जब आप कुछ कर लेते तभी आपकी बात सुनी जाती, नहीं तो कोई सुनता ही नहीं। आपने कितने टाइम तक करी वो जॉब? मैंने ज्वाइनिंग लेटर लेकर मैं गया नहीं ज्वाइन करने ट्रेनिंग पर, क्योंकि मुझे इधर मेरा रास्ता समझ में आ गया, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या समझ आ गया? कि मुझे मतलब जो मैं कर रहा हूँ, जिसमें मैं अच्छा हूँ, जो मुझे टीचिंग मतलब मेरा खून में, ऐसा समझिए कि मुझे दुनिया की सारी टेंशन मैं बोर्ड पे जाके भूल जाता हूँ, तो मुझे यही करना है, इसी में आगे, इसमें सोसाइटी को भी मैं काफ़ी लाभ पहुँचा पा रहा हूँ, तो मुझे एग्जिस्टेंस इसमें मिल रही है। तो आप दोनों कैसे मिले? ये संयोग मतलब तो मैं तो ईश्वर का ही वो मानता हूँ कि मतलब मेरे पास जो टेक था, हम एक यूट्यूब चैनल थे, बट आपको सपोर्ट करने के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और पैसे आपको आप कोर्स वगैरह कुछ सेल करते हैं तभी आते हैं। तो फिर मुझे एक टेक की ज़रूरत थी, एक अच्छी एप्लीकेशन की ज़रूरत थी, तो अचानक से एक दिन प्रधान जी आ जाते हैं। उस टाइम पे 10-15 लोगों की टीम थी और फ्लैट से ही ऑपरेट कर रहे थे, तो फ्लैट में ही मिले हम लोग। जब मिले तो फिर उसके बाद ऐसा लगा कि बने ही इसके लिए थे कि साथ में काम करने के लिए, मेड फॉर ईच अदर टाइप। हाँ, मेड फॉर ईच अदर टाइप। लेकिन आपकी वाइफ भी साथ में आई हाँ, है? मेरी वाइफ भी साथ। तो आई एम श्योर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती होगी इनकी जो इक्वेशन है उससे। I've seen all the journey, I've seen it all. तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि वरदान सोता नहीं है जब तक वो विवेक सर से बात नहीं कर लेता। अच्छा। मतलब ये अपडेट रात को जब तक इनकी 1 घंटे की कॉल नहीं होती, लाइक माई टाइम इज गॉन, पर 1 घंटे जब तक वरदान सारे दिन का अपडेट, एंड वो सिर्फ काम से रिलेटेड नहीं है। आई मीन देयर जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, वैसे इन लोग की इक्वेशन है, एंड दे बिल्ट इट देमसेल्फ। तो आप इनका ब्रेकअप करवाने के बारे में कभी सोचा? मैं विवेक सर को पुश कर रही हूँ कि वो शादी कर ले। हाँ, यही एक सॉल्यूशन है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो यही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज सीखने वाली है कि कोई भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए, इफ यू वांट टू रियली डू समथिंग बिग इन लाइफ, यू नीड समबडी जिनके साथ में आपकी एक अच्छी इक्वेशन हो, जिन पर आप ट्रस्ट कर सको, और जिस तरीके से बता रहे हैं कि जिनसे आप डेली रात को 1 घंटा बात कर सको शादी के बाद भी। बहुत बार ऐसा होता है कि काफी सारे लोग हो गए हैं साथ में काम करने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी कुछ उधर से कुछ और चीज हो रही है और हम लोग मैं कुछ और बोल रहा हूँ। और आई एम श्योर टीम में भी ऐसा बहुत होता है, लोग आपस में लड़वाने की कोशिश करते हैं। मैं इसमें अपना एक पॉइंट रखना चाहूंगा कि पहले जैसे हमारी फैमिली में किसी ने कभी कोई बिजनेस किया ही नहीं, कभी कुछ छोटे मोटे किए तो उनमें आपस में भाइयों में ही झगड़े हो गए। मतलब कोई अगर फैमिली में कोई ऐसे है कि बिजनेस किया तो आपस में झगड़ा हो गया उनका, तो पार्टनरशिप को ऐसा बना रखा था यार कुछ भी करो, पार्टनरशिप में कोई काम स्टार्ट मत करो। बट मेरी भी वही थिंकिंग थी, कुछ भी करो पार्टनरशिप में मत स्टार्ट करो। लेकिन जब वरदान जी आए, 4 साल हम लोगों को हो गए साथ, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने बहुत उतार, बहुत ज़्यादा चढ़ाव, बहुत नीचे उतार भी देखे, बहुत रोलर कोस्टर जैसे राइड रही। बट हमारे बीच में आज तक टचवुड एक भी बार तेज आवाज में बात तक नहीं हुई, कोई मतलब 0 झगड़ा। मैं तो एक ही चीज़ इसमें मेरे को सबसे मेजर लगती है, वो पेशेंस है। कि
कई बारी हम लोग अपनी थिंकिंग में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है। अभी हम लोग दिन में बेशक 1.5-2 घंटा बात होती है, उसका मेजर एक रीज़न ये भी होता है कि मैं बिल्कुल अलग चीज़ सोच रहा हूँ, सर बिल्कुल अलग चीज़ सोच रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ऐसा होना कोई गलत चीज़ है। और जब उनके मिलने से एक सॉल्यूशन निकलता है तो वो सॉल्यूशन मेरे को लगता है कि वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट सॉल्यूशन होता है। लेकिन उस डिस्कशन में ऑब्वियसली ये आपको ध्यान रखना होता है कि हम लोगों के लिए सिर्फ इस डिस्कशन के लिए ख़त्म नहीं हो जाएगी ज़िंदगी, इसके आगे भी बहुत बड़ी ज़िंदगी है। तो अगर साथ में रहेंगे तो बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि 1 और 1 11 अगर हो सकता है तब तो 1+1 करने का फ़ायदा है। अगर 1+1 2 भी हो रहा है तो फिर कोई उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। इसमें मेरा एक छोटा सा वो है कि एक तो कम्युनिकेशन गैप मत रखिए कभी भी। मीन्स आप गुस्सा है अपने पार्टनर से, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है उसके किसी बात पे, आप बात कीजिए। सेकंड चीज, एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट, मीन्स आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। और तीसरी चीज की, मान ले तो उन्होंने कोई डिसीजन लिया, अब आपको ये नहीं कि आप उस पर लग गए, और ये तो हो ही नहीं सकता। ये ओवर द टाइम आएगा कि आप उन्होंने कोई डिसीजन लिया और आपको उससे का कोई बहुत लॉस हुआ। जैसे मेरे साथ फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि हम लोग 4-5 महीने काम करते हुए थे, काम अच्छा हो गया तो मैंने एक डिसीजन ले लिया कि भाई हम पूरे भारत में अब एडवर्टाइजमेंट देंगे अखबार में, न्यूज़पेपर में। वर्दा ने कहा ओके करेंगे। उसने पूरा एजेंसी से बात की, उसको पूरा पे कर दिया। जिस दिन वो निकलने वाला था उस दिन एक दिन पहले मेरा दिमाग बदल गया। मैंने अरे ये तो घाटे की चीज़ है, तो सही नहीं, अभी हम लोग इतने बड़े नहीं हुए कि हम लोग इतना फैल जाएं, मैनेज कैसे हुआ, नेगेटिविटी आएगी अगर मैनेज नहीं हो पाया। मैंने कहा यार इसको रोको, बोले पैसे तो चले गए। तो वहां पे झगड़ा हो सकता था, वहां पे वरदान कहता आपने इतना पैसे का लॉस करा दिया, उसने सपोर्ट किया। मीन्स तो उससे मुझे थोड़ा सा और मिला और अच्छा कॉन्फिडेंस आया। मेरा यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है आप दोनों से कि जैसे यूजुअली क्या होता है बिजनेस में, जैसे 2 को फाउंडर्स होते हैं तो एक होता है जो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होता है और दूसरा उसको थोड़ा सा रोकता है, लगाम लगाता है। तो आप में से कौन वो रोल प्ले करता है? हंस रहे हो, आपकी हंसी बहुत कुछ कह रही है। वैसे सर बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हैं। पहले मैं शायद थोड़ा ज़्यादा रोकता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे मैं अब वो भी करना बंद कर दिया। क्योंकि मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि जिस टाइम पे हम लोग का एक चैनल, जो मेन चैनल है जिसके अभी करीब 8.5-9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया हम एक और चैनल स्टार्ट करेंगे। ये सर का डिसीजन था कि हम एक और स्टार्ट करेंगे। हमें मेन चैनल काफ़ी अच्छा सब कुछ कर रहा था और लिटरली हमने स्टार्ट किए हुए तब 3 महीने हुए थे। तो मेरे को ये था कि क्या करना है यार, सब तो अच्छा है, क्यों। तो सर ने बोला नहीं, हम लोग ना डिफेंस में आएंगे, हम डिफेंस के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना शुरू करेंगे। तो ये भी एक मूव बहुत स्ट्रांग था कि हमें एक और चैनल खोलना है जहाँ पे 0 सब्सक्राइबर बेस से हम दोबारा से शुरू करेंगे, जहाँ हमें कोई जानता नहीं होगा। अब वो चैनल भी अब करीब 1.3 मिलियन का हो गया है। तो उस टाइम पे वो सोचना कि अब हम डिफेंस के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना शुरू करेंगे, और वही है रीजन कि आज हम लोग ऑलमोस्ट 26 चैनल्स में डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। और टोटल आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं अगर सारे चैनल्स को मिला लिया जाए तो? करीब अभी 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू सर कि यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। और मेरा क्वेश्चन सर से ये है कि सर जब आप अपनी इनिशियल स्टेजेस पे थे जस्ट टीचिंग के, तो जैसे कि आप खुद भी पढ़ रहे थे और किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे, जैसे मैं भी हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ और मैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। तो कई बार क्या होता है कि हम एक बार में क्लियर नहीं करते उस चीज़ को, हमें 1-2 मतलब बहुत सारे अटैम्प्ट देने पड़ते हैं। तो उस टाइम में माइंड में एक थॉट चलता है कि हम तो इतनी बार फेल हो गए हैं, क्या पता हम अपने स्टूडेंट्स को उतना अच्छा दे पा रहे हैं कि नहीं। तो इस डीमोटिवेशन से कैसे खुद को टैकल करें? इसमें जैसे मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ, इतनी बार फेल हुआ हूँ कि एक बार तो मेरे पूरे गांव में टैग लग गया था कि वो सबसे बड़ा फेलियर है, उसका कुछ नहीं होने वाला, कि वहाँ भी गया बीटेक भी की, ये भी किया, कुछ नहीं होने वाला। मैंने एक चीज़ देखी कि अगर आप लग गए किसी चीज़ से, अब आप उसे छोड़िए मत। 2007 से मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स के फॉर्म फिल करने शुरू किए, 10 क्लियर होने वाली थी तब से। जब मैं 25 ईयर्स का हो गया तब जाके मतलब मेरी बीटेक हो गई, बीटेक होने को भी 3 साल हो गए, तब जाके मुझे मिली, लेकिन रैंक मिली। तो मैंने कभी जो अपना फेलियर था उसका सर स्टूडेंट पे नहीं आने दिया। अब जब आप एग्जाम्स देते हैं तो अपने फेलियर से आपको अब बार बार एग्जाम देते हैं तो आपको एग्जाम की नॉलेज ज़्यादा हो जाती है। अब जो आपने उससे सीखा वो आप स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और अगर आपने अपने पे काम किया तो आप खुद भी धीरे धीरे फिर स्ट्रॉन्ग हो ही जाएंगे।
ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे जो समझने वाला है वो ये है कि आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको तो नहीं पढ़ा रहे जो कि सेम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसकी आप कर रहे हैं। आप अगर खुद एक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हो